नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आया था ट्रेनिंग ऑफिसर का, जी हाँ, ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें लगभग 19 पोस्ट जो थी उनके ऊपर जो है इंटरव्यू की शेड्यूल्स होने की बात आ गई है। जी हाँ, कुछ चेंजेस वगैरह हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बट 19 पोस्ट जो थी, जिसमें अनरिजर्व की 10 थी, ईडब्ल्यूएस की 1 थी, ओबीसी की 5, एससी की 2 और एसटी की 1 पोस्ट थी। इन सभी पोस्ट पे दोस्तों रिक्रूटमेंट की यानी कि इंटरव्यू की डेट शेड्यूल हो गई है। लगभग 19 जून तक का टाइम दिया गया है कैंडिडेट्स को, ताकि अगर उनके जो भी डॉक्यूमेंट मिसमैच है वो जल्दी से अपलोड कर दें। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग कि क्या अपलोड करना है, कैसा एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करना है। तो वो चीज़ें भी मैंने उनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात की है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपका कंप्लीट है तो ही आप जो है वो अप्लाई करें। तो यहाँ पे दोस्तों एसेंशियल एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ईक्यू वाला पैरामीटर है, उस पे भी विशेष ध्यान देने की बात की गई है। यानी अगर आपके पास बीटेक है, यानी कि बीटेक अगर आपका किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर 3 ईयर का डिप्लोमा है इन कंप्यूटर साइंस, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अपीयरेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से आज बताने वाला हूँ। पहले हम लोग जो इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को आ रहे हैं कि एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल का बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस माँगा है। सिर्फ 2 साल का मात्र अगर किसी को एक्सपीरियंस है, अगर वो बीटेक किया हुआ है, तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एल्स अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है। यानी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए तो 5 साल का एक्सपीरियंस नीडेड है, और अगर आपका बीटेक किया हुआ है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो आपको इस केस में 7 साल का एक्सपीरियंस सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 कैटेगरी हैं। जो भी स्टूडेंट कमेंट करके मुझे रीच आउट हुए थे, मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि जो एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसमें आपकी सारी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन नहीं है, सिर्फ टाइम दिया हुआ है, तो यूपीएससी उस चीज़ को कंसीडर जनरली नहीं करता है। उसके अलावा बात करूँ अडॉप्टर की, मॉडलिटी अडॉप्टर की, तो स्क्रूटनी जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट जनरेटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जो जो कि रिपोर्ट जनरेट होती है उसके बेस पे इन्होंने ऑलरेडी जो है ऑनलाइन स्क्रूटनी कर दी है। उसके अलावा जो ऑन एक्सपीरियंस क्लेम हुआ था ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो भी कंसीडर किया जा चुका है, ठीक है। और बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या 3 ईयर का जैसे मैंने आपको बताया डिप्लोमा किया होना चाहिए, जो कि एज ए EQA है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर LEQ-B भी है कि एप्लीकेशन वेयर द एक्सपीरियंस लेटर इज कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज एसेंशियल एक्सपीरियंस इज नॉट रेलिवेंट हैव बीन रिजेक्टेड अंडर LEQ-B। यानी कि 2 कैटेगरी इन्होंने बनाई है, एक EQA, कुछ कैंडिडेट को EQA में रिजेक्ट किया है, और कुछ जो कैंडिडेट है उसको LEQ-B में रिजेक्ट किया है। तो इस बात का भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों इस बेस पे रिजेक्ट किया गया है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो एक्सपीरियंस लेटर यानी कि जिनका इनकम्प्लीट है, जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर सबमिट नहीं किया है, तो वो प्रॉपर सबमिट करना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है कि एक्सपीरियंस लेटर आपका वैलिड है या नहीं है, या किस टाइप का एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करना है। तो उस वैलिडिटी को चेक करने के लिए आप मुझे कमेंट करके भी रीच आउट कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ वो आपको LEQ-B कैटेगरी में एज ए इनकम्प्लीट शो कर देंगे। और जो कुछ कैंडिडेट है वो रिजेक्ट किए गए अंडर मोर देन वन कैटेगरी, दे हैव बीन रिजेक्टेड अंडर द कैटेगरी कंसीडर एज मोस्ट अप्रोप्रिएट। जी हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट में भी कैंडिडेट स्टूडेंट्स को जो है वो रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एसटी की वैकेंसी आई है जिनमें रेस्पेक्टिव रोल नंबर्स को सेलेक्ट किया गया है, और कुछ रोल नंबर को रिजेक्ट भी किया गया है। LEQ-A वाली कैटेगरी, जैसा कि मैंने आपको पर बताया, उसमें भी कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कुछ कैंडिडेट्स को रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेटर के बेस पे रिजेक्ट किया गया है। बट यहाँ पे इनको सबमिशन का टाइम भी दिया गया है। अगर आप सबमिट कर पाते हैं विद इन टाइम लिमिट, तो शायद वो भी कंसिडर किया जा सकता है। उसके अलावा सेम अदर कैटेगरी में भी यहाँ पे रिजेक्शन की बात यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में की गई है दोस्तों, LEQ-B और LEQ-A में। तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ पे बताई है, जिसका कि आप डिटेल से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, काफ़ी लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब उनकी लगे, इसलिए काफ़ी लोग इस पोस्ट के लिए काफ़ी देर से वेट भी कर रहे थे, पिछले लगभग 1 साल से, जब से रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज़मेंट आया है। तो अब डायरेक्ट, क्योंकि इस पोस्ट पे डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं, तो आप लोगों को क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं,
मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं होगा कि आपको अगर टेक्निकली आता है बट वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, वो सब भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ कि इसमें जनरली पूछा रहता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। उसके अलावा आप क्यों बनना चाहते हैं ट्रेनिंग ऑफ़िसर? ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर को लेके एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिज़ाइन होते हैं। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे क्वेश्चन डीएसए पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि लॉजिकल बेस होते हैं। ऐसा नहीं कि बॉक्स से आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे। ये क्वेश्चन प्योरली लॉजिकल बेस होते हैं दोस्तों। उसके अलावा जैसे नेटवर्किंग से हो गया कि थ्री वे हैंडशेकिंग क्या होती है, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जनरेटिव एआई क्या होती है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर डिफरेंट सेट्स में है। मोस्टली 50% जो होता है दोस्तों कोर कंप्यूटर साइंस का पेपर रहता है। आपका टीचिंग और ट्रेनिंग में कितना आप मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं, उस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल स्किल में आपके पास क्या नॉलेज है, उस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इवन करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, उन पे भी क्वेश्चंस दोस्तों डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन सभी पे मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, वो सब भी मैं आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको अपने मोस्टली क्या है कि हर एक बैठ के मैं पढ़ूँगा, तो काफ़ी वीडियो क्या है बड़ा हो जाता है। तो अगर आप चाहें इसको अपने लेवल पे पढ़ना, अपने लेवल पे याद करना तो ये पीडीएफ भी मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे रीच आउट कर लीजिएगा या टेलीग्राम पे मुझे पिंग कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर सकूँ। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है, यू कैन लेट मी नो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।